लाल बालू का अवैध कारोबार ने आज फिर एक बार सड़क पर लाल कर दिया धरती। एक सरकारी कर्मी, बिहार सरकार में काम करने वाले कर्मी अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान में लहूलुहान है आज यह सड़क, मर्माहत हैं लोग, आक्रोशित भी हैं। मौन सहमति के साथ लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि नावानगर, विक्रमगंज, डुमरांव स्टेट हाईवे क्या लोगों के मौत का गवाह बनता रहेगा? लगातार इस सड़क पर जिस तरह से लाल बालू के कारोबारियों का दिन रात परिचालन इस इलाके में होता है और अवैध परिचालन का परिणाम यह है। सहयोगी को कहेंगे कि जरा सामने दिखाएं, ना आगे नंबर प्लेट ना पीछे नंबर प्लेट। बिहार में खनन बंद है और यह बालू लदा हुआ ट्रक, आखिर ये ट्रक इस तरह से अभी डुमरांव शहर के पास भी देखेंगे तो आधा किलोमीटर लंबा ट्रकों का लाइन लगा हुआ है जो कि लहूलुहान करते हैं। सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं किस तरह से ये बाइक और पार्थिव शरीर, यहाँ पर लोग दुखद हैं, लोग मर्माहत हैं। तमाम लोग यहाँ जो हैं वो जिस तरह से कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से लगातार तंगो तबाह, परेशान हैं, मर्माहत हैं। क्या हुआ था आपके यहाँ, क्या हुआ था यहाँ? अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। विधायक जी आप तो सड़क पे जनता के बीच लहूलुहान है ये। हम लोग तो देखिए जनता के आदमी हैं, आप जहाँ भी पाइएगा जनता के बीच में ही पाइएगा। हम लोगों ने सबसे पहले शुरू में ही जब हम लोग यहाँ से लोगों ने भेजा विधानसभा में तो हमने सवाल उठाया कि डुमरांव शहर जाम से कराह रहा है, इसलिए उसको बाईपास की ज़रूरत है। बाईपास स्वीकृत भी हुआ हमारे सवाल उठाने के बाद, और स्वीकृत होने के बाद यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही कही है कि अभी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये तो दुखद है ना। स्वीकृत कराना हमारी जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ के अधिकारियों की और मंत्रियों की जिम्मेदारी है। तो मंत्री लोग तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने में फंसा हुआ है। उनको मतलब क्या है डेवलपमेंट से? वो तो उसी डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं जहाँ से ज़्यादा माल आए, जहाँ से जनता को लाभ हो उसके डेवलपमेंट पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हमने तो कई बार मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा सहित कई सारे विधानसभा के क्वेश्चन आवर में भी हमने सवाल उठाया कि जल्द इसको पूरा किया जाए। अगर आज ये पूरा हो गया होता, ये कंप्लीट हो गया होता तो आज शहर से ये ट्रक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। विधायक जी एक सीधा सा सवाल है, खनन बिहार में बंद है, लगातार प्रदूषित हो रही हैं नदियां और इस तरह से ये अवैध कारोबार बालू का, न ट्रक पे आगे नंबर न ट्रक पे पीछे नंबर। डुमरांव शहर जहां की तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक उपस्थित होते हैं, आधा किलोमीटर जाम लगा हुआ है। कौन सा ये कारोबार है? कितना बिहार को राजस्व आ रहा है? नहीं, सरकार आप इलीगल कह रहे हैं लेकिन सरकार के लिए तो लीगल है, और वो हम लोग भी कह रहे हैं, पर्यावरणविद भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सोन नहर से अवैध निकासी हो रहा है तो सिर्फ लोगों की जाने नहीं जा रही है, पर्यावरण का भी क्षति हो रहा है। और आपकी सोन कैनाल से निकलने वाली नहरें जो आपके इस इलाके के किसानों के लिए एक तरीके से जीवन देती है, उन नहरों का भी नुकसान है। नदी खराब हो रही है तो नहरें भी तो खराब होंगी, नदी में पानी नहीं हो तो नहर में कहाँ से आएगा? इसलिए कई सारे सवाल है, इस पर तो बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत है। अभी तो हम लोग दुर्घटना में हैं। आज क्या घटना हुई? नहीं, आज तो अनियंत्रित ट्रक से एक हम लोग के यहाँ के निरंजन यादव जो कि स्वच्छता पर्यवेक्षक थे, वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, वो तो आराम से किनार पर खड़े थे, अनियंत्रित ट्रक ने उनको ठोकर मार दिया और मौके पर उनकी मौत हो गई। उनके एक साथी को भी चोट लगा है जो अभी खतरे में है और अस्पताल में एडमिट है। तो हम लोग इनके परिवार के साथ खड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो भी सरकारी लाभ मुआवजा हो उनको हम लोग दिलवा सकें। तो निश्चित तौर पर ये थे डुमरांव के विधायक, उनका साफ तौर पर मर्माहत हैं आप लोग। बिल्कुल कहने वाली बात नहीं है, पूछने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। आप दृश्य देख सकते हैं, परिवार बहुत ही दुखित है, पूरा समाज दुखित है, परिवार तो छोड़िए ना। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं, कितने लोग यहाँ पे जनसंख्या बल के साथ संवेदनशील बिल्कुल मरमराते हैं। क्या नाम है? अगस्त उपाध्याय उर्फ छोटू बाबा। अगस्त उपाध्याय जी लगातार जो बता रहे हैं, तमाम लोग भी हैं, प्रशासनिक महकमे के भी लोग यहाँ जुट गए हैं और किस तरह से ये सड़क पर जिस तरह से हादसा हुआ है और इस घटना के बाद से लगातार लोगों के बीच में
खासकर यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कितने दिनों तक किन लोगों की इस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में होती रहेंगी। डुमरांव विक्रमगंज स्टेट हाईवे पर मौतें, और इस घटना के बाद स्थानीय लोग जहां सड़कों पर इस तरह से वाहन के परिचालन को लेकर के चिंतित हैं, वहीं दिन ब दिन अपने ही घर के लोग जिस तरह से असमय काल कवलित हो रहे हैं सड़कों पर, लोगों के बीच में चिंता का विषय अब बनता जा रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।